दोस्तों आज जो है बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी कैसे। और लड़के आज के डेट में आप सभी को पता है कि कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना ज़्यादा भीड़ है। खास करके यदि 1000 फॉर्म किसी भी चीज़ में आता है तो वैकेंसी जो है 1000 का है तो लड़के फॉर्म भरते हैं कम से कम लाखों में। आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन में भी बहुत लड़के आपको इससे मिल जाएंगे, आपके दोस्त वगैरह ही, जो कि मात्र 6 महीने या साल भर के तैयारी में जो है गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मैं 2-3 चीज़ों पे आज बात करने वाला हूं। और यदि उन तीनों पे आप सही से फोकस कर दिए तो आपका सर्विस बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं बात करने वाला हूं, देखिए जो गवर्नमेंट जॉब है वो ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी लेवल का। ग्रुप ए लेवल में यदि आप जाना चाहते हैं, चाहिए वो IAS हो, IPS हो, PCS हो, ऐसे कोई भी सर्विसेज है, तो उसके लिए काफ़ी समय लगता है और वो बहुत जल्द होने वाला नहीं है। खैर हमारे पे जो भी चैनल पे स्टूडेंट हैं और जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं वो ग्रुप बी, सी, डी वाले ही है। तो चलिए आज बात करेंगे। मैं सबसे फर्स्ट बता दूं, 2-3 टाइप के जॉब हो रहे हैं आज के डेट में। सबसे फर्स्ट है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ +2 का, मैट्रिकुलेशन का या फिर ग्रेजुएशन का डिग्री है, कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है टेक्निकल का। यदि आपके पास नॉर्मल डिग्री है, चाहे वो 10th का हो या फिर +2 लेवल का हो, और इसी में आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे फर्स्ट जो है वो होगा डिफेंस। वो सबसे बेस्ट है आपके लिए और आप बहुत जल्दी इसमें जा सकते हैं। लेकिन डिफेंस सबका शौक नहीं है और सब जाना भी नहीं चाहता है। तो लेकिन आज के डेट में काफ़ी लड़के इसमें जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हो। डिफेंस में भी मैं बता दूं, SSC GD एक जैसे है, वो हर साल वैकेंसी आता है, फिक्स है, हर साल आना है। और वो 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार का नहीं आता है, कम से कम तो 25,000, 30,000, 40,000, 50-50 हज़ार तक वैकेंसी आता है। और हर साल वही होता है, उसका लास्ट तक जब शुरू होता है और जब फाइनल आपका सिलेक्शन होने तक में ये बढ़ते बढ़ते ये 50,000 तक पहुंच ही जाते हैं। तो वैकेंसी अप्रॉक्स मान के चलिए कि 50,000 का वैकेंसी आपका SSC GD में रहता है। तो एक सर्विस आपके लिए है जिसमें कि आपको कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है और कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। अब यदि डिफेंस में और चल जाए तो डिफेंस में आपका जो है आपका ट्रेड्समैन का बहुत ही वैकेंसी हर साल आता है। ये भी कम से कम तो सारा यदि पैरामिलिट्री मिला दीजिए, BSF, CRP, ITBP, SSB सबको यदि मिला दीजिए आप, तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी 15 से 20 हज़ार हो जाता है। 2,000 किसी में, 4,000 किसी में, 5,000, ऐसे करते करते 2-4-5,000 पूरी जाता है। इसका कारण क्या है कि आप बाद में जाके डिपार्टमेंटली चेंज कर सकते हैं इसको, SSC GD में भी आप जा सकते हैं। तो बहुत लड़के इसमें चेंज हो जाता है बाद में, इसलिए इसका हर साल वैकेंसी आता है। तो ये भी एक आपके लिए बहुत ही मतलब आसान है और जल्दी होने वाला चीज़ है, जिसपे कि आप यदि नॉर्मली अच्छा से फोकस कर दिए, यानी कि एकदम ऐसा नहीं कि रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं, मतलब एक ठीक ठाक सा पढ़ाई कर दिए कि आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, वैसा करके तैयारी कर लिए तो 6 महीना से साल भर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगा। और मैं बता दूँ, आप ऐसे मतलब ट्रेड्समैन हो या SSC GD हो, किसी में भी भर्ती होते हैं, ये सारा ग्रुप सी का सर्विस है, इसको डी मत समझिएगा। चाहे आप कुक में क्यों ना भर्ती हो रहे हैं, वाटर कैरियर क्यों ना हो रहे हैं, माली क्यों नहीं हो रहे हैं, सारे का सारा ग्रुप सी है जो डिफेंस में है। डिफेंस में ग्रुप डी हटा दिया गया है, इतना क्लियर हो जाइए आप। तो ग्रुप सी लेवल का सर्विस है और ग्रुप सी लेवल वाला आपको पेमेंट भी मिलने वाला है, यानी कि पेमेंट भी अच्छा खासा रहेगा। मैं एक नॉर्मली बात करूँ तो आप किसी चीज़ में भर्ती हो जाइए, 50,000 से नीचे सैलरी आपका नहीं होने वाला है। मिनिमम सैलरी आज के डेट में 50,000 मिलेगा, चाहे आप कुक में क्यों ना भर्ती हुए हैं, चाहे आप एक माली में क्यों ना भर्ती हुए, किसी भी चीज़ में, सफाई कर्मचारी, किसी भी चीज़ में आप फिर वहाँ जाकर आप डिपार्टमेंटली इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिफेंस का। उसके बाद हम लोग चलते हैं रेलवे की तरफ, जो कि आप यदि चाह रहे हैं कि नहीं हमको सिविल सर्विस चाहिए, हम डिफेंस में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर आपका हाइट कम है, आप उसमें एलिजिबिलिटी नहीं आते हैं। मैं बता दूं, हाइट कम वाले का भी है डिफेंस में। जैसे कि मिनिस्ट्रियल का जॉब आता है जो कि टाइपिंग आपको सीखना होता है, उसमें हाइट मात्र 165 लिया जाता है, जो कि हाइट भी कम है। तो कम हाइट वाले के लिए भी डिफेंस है, आप ये मत समझिएगा कि डिफेंस में नहीं है। क्लेरिकल जॉब जितने भी डिफेंस में है उनका हाइट कम लिया जाता है, जो कि नॉर्मल हाइट है उसमें हो जाएगा। फिर भी बहुत का है कि नहीं मेरा हाइट भी कम है प्लस में जाना भी नहीं, तो आपके लिए जल्दी लेने वाला सबसे बेस्ट जॉब जो है वो है आपके लिए रेलवे। और रेलवे में यदि आपको जल्दी जॉब लेना है तो मैं बता दूं, आप डायरेक्टली मत जाइए। रेलवे में डायरेक्टली जाएंगे तो फिर आपको 2 ही चीज़ें मिलता है, एक ग्रुप डी जिसमें कि आपका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं लिया जाता है, और दूसरा जो है वो सीधा आपका +2 के बाद है, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे। जैसे कि आपका SM हो गया, गुड्स गार्ड जिसको कि अभी नाम बदल दिया गया है, ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, या फिर और मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी सर्विसेज है उसमें कहीं भी आपका टेक्निकल सर्विस डिग्री नहीं खोजा जाएगा। लेकिन यदि जो बड़ा बड़ा वैकेंसी आता है वो आता है आपका सबसे ज़्यादा ALP में, लोको पायलट जो जानते हैं आप, असिस्टेंट लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन वगैरह हो गया, इस सब टाइप में। और मैं बता दूं कुछ दिन के बाद ग्रुप डी में भी ITI कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में भी कुछ ट्रेड्स बहुत ही अच्छा ट्रेड्स है, जो कि मतलब एज ए टेक्नीशियन भी आप समझ सकते हैं उसको, तो ITI उसमें भी कर दिया जाएगा। तो यदि आपको जल्दी से जल्दी सर्विस लेना है और आप चाहते हैं कि हम रेलवे में चले जाएं, तो आप ITI कर लीजिए, 100% कीजिए। ITI 2 साल का कोर्स है। कोई एक तो ऐसे भी है, मान लीजिए कहीं आपका सर्विस नहीं भी होता है तो प्राइवेट में भी बहुत इसका अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। अदरवाइज सरकारी में मैं एक तो नाम लिया रेलवे का, बाद में डिफेंस में भी इसका आता है,
हर सेक्टर में सरकारी में भी ITI लेवल पे आता है। तो आप एक भीड़ से अलग हो जाते हैं और फिर यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका आसानी से हो जाता है। तो एक डिफेंस हो गया, एक आपका रेलवे हो गया। उसके बाद यदि आपका इंग्लिश ठीक है तभी आप SSC और बैंक की तरफ आइए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपका इंग्लिश बढ़िया होना चाहिए। नहीं भी आपको दम है कि हम ठीक कर लेंगे पढ़ाई करके, तो भी आप आ सकते हैं। तो ये 3 टाइप के जॉब हैं जिनमें कि आपको, उसके बाद यदि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका कि एज ज़्यादा हो गया और वो चाह रहे हैं कि हमारा भी सर्विस नहीं हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ लास्ट उपाय आपके लिए एक और चीज़ें हैं। और यदि आप पहले से कर लें तो वो भी बेस्ट है। बहुत लोगों को टीचर में जाने का शौक होता है। मैं बता दूँ टीचर में भी बहुत वैकेंसी आता है और आज के डेट में बीएड जो है एकदम फिक्स कर दिया है कि बीएड आपको करना ही पड़ेगा। तो आप ये भी देखेंगे, अपने लॉज में देख लीजिए, अपने गाँव में देख लीजिए, या कुछ भीड़ में आप देख लेंगे तो आपको बीएड का परसेंटेज बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम लड़के बीएड करके बैठे हैं जिनका कि मतलब जो कि बीएड कर चुके हैं। तो आप ये 2-3 क्वालिफिकेशन जो मैं टेक्निकल बताया वो कर लीजिए या फिर डिफेंस में जाइए। अब हम बात करेंगे कि इन तीनों में यदि जाना है तो तैयारी कैसे करें। अब मैं बता दूं, सबसे फर्स्ट तो आपको जो है स्पेशल तैयारी फोकस्ड करना पड़ेगा। आप यदि ये चाहेंगे कि सिर्फ हम नॉर्मली तैयारी कर लें तो नहीं होने वाला। आज के डेट में आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आज के डेट में मतलब इतना व्यवस्था है, इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका कि वर्णन नहीं है। एक तो बहुत कम पैसे में आपको परचेज वाला भी मिल जाता है, अदरवाइज आप जो है फ्री में यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है, पढ़ने जाएंगे कुछ, आपके पास आ जाएगा कुछ और, तो उसमें आप जाके अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। अदरवाइज पढ़ाई के बदले आप तीसरे रूट में चले जाइएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा, जॉब भी नहीं होगा। अब पढ़ाई कैसे करें तो मैं बता दूं कि आपको एक नॉर्मल पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। यदि एकदम आपका बेसिक कमजोर है, सबसे फर्स्ट तो आपको बेसिक बनाना पड़ेगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, ये 3 चीज़ें तो हर जगह नेसेसरी है। तो इन 3 चीज़ को आपको देखना ही पड़ेगा, जिसमें कि आप जीके याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो एक बार आप कोई भी बुक्स, जो भी अच्छा कॉम्पिटेटिव का बुक है, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए क्लियरली। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होता है आप यूट्यूब पे जाइए, उस चैप्टर का आपको चैनल मिल जाएगा और उस चैप्टर को एकदम क्लियर आप 1 2 3 4 5 10 जितना टीचर चाहिए उतने टीचर से अलग अलग, जिससे आपको समझ में आ जाता है, आप उनका पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। जब एक बार ये आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद आप रेलवे का मान लीजिए ग्रुप डी का भरे हैं, ALP का भरे हैं, टेक्नीशियन का भरा है, या SSC GD का भरे हैं, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भरे हैं, या कोई भी ऐसे भर्ती आप भर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ें करना है कि आप उनका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 साल का, तीनों का, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या GK GS हो, इन तीनों का यदि आप प्रीवियस ईयर 10 ईयर का पढ़ लिए, और मैं बता दूं जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं और जब तक फाइनल आपका एग्जाम होता है तब तक 6 महीना लग ही जाता है। मैं बताता हूं 6 महीना सफिशिएंट टाइम है। यदि रात दिन एक करके झोंक दे तो 10 साल का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर देगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत सारा है जो कि 200-400-500 में मिल जाता है पूरे साल के लिए। तो एक साल में 500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जाके ले सकते हैं और उस पर जो है मेहनत कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि ओवरऑल मेहनत करते हैं और मतलब एक टारगेट लेके चलते हैं और रात दिन एक करके झोंक देते हैं, मैं बता रहा हूँ 6 महीने से लेके 1 साल तक काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है एक ग्रुप C लेवल का जॉब लेने में, जिसका कि सैलरी आपका 50,000 प्लस होगा। इसमें समझ में आया होगा कि कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें और किस तरह से आप जल्दी जॉब ले सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें छूटा हो, आपको कुछ चीज़ें जानने का और ज़रूरत हो, आपको लग रहा होगा कि ये भी चीज़ें हमें जानना है, तो आप कॉमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई 100% दे दूंगा। ऐसा वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।